ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 562 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। दुःखम इति एव यत्कर्म कायेल्ल सभ्य त्याजयेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होगा। पिछले श्लोक में भगवान ने तमोगुण में किया जाने वाले त्याग के विषय में वर्णन किया। इस श्लोक में भगवान रजोगुण में किए जाने वाले त्याग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति यह जानते हुए कि नियत कर्म अगर किसी भौतिक इच्छा से नहीं किए जाए तो मुक्ति के कारण होते हैं, इतना जानते हुए भी इसीलिए उन कर्मों को त्याग देता है क्योंकि उनको करने में शरीर को कष्ट हो रहा है, वह त्याग रजोगुणी त्याग कहा जाता है। जैसे मालूम है कि प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करके मंगल आरती करने से व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप कर सकता है। परंतु यह जानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति मात्र इसीलिए कि सवेरे उठकर ठंडे पानी में नहाना अच्छा नहीं लगता, नींद में से जगना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अगर व्यक्ति इस कर्मों को त्याग देता है तो इस त्याग को रजोगुणी त्याग कहा जाता है। जैसे पता है कि यज्ञ करना बहुत ही सात्विक माना गया है, परंतु इस भय से कि यज्ञ करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री लानी पड़ेगी और उस सामग्री को लाने में बहुत धन खर्च होगा, ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, बहुत सारा अरेंजमेंट करना होगा, इसको करने बहुत सारा श्रम लगने वाला है, इस भय से उस यज्ञ को करने को त्याग देता है तो उस कार्य को, उस त्याग को रजोगुणी त्याग कहा जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता और ऐसे त्याग से कभी भी उस त्याग का आपको फल प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि वह जो दुख या असंतुष्टि का अनुभव कर रहा है वह रजोगुण का गुण है। यज्ञ और उस प्रकार का जो दुख या असंतुष्टि हो रही है वह रजोगुण का गुण है, क्योंकि मालूम होते हुए भी किसी कार्य को मात्र इसलिए करने से परहेज कर रहा है क्योंकि उससे कष्ट होने वाला है, तो इस त्याग से क्या लाभ होने वाला भक्तों। आज ऐसे अनेक आलसी लोग हैं जो किसी कार्य को इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि उसको करने में उनको कष्ट होता है, उनको करने में दुख होता है, आलस्य आता है। और इस प्रकार के लोगों की संख्या आज की तारीख में बहुत अधिक है। इस प्रकार से नियत कर्म को त्याग देने से वह त्याग का फल प्राप्त नहीं करेगा जो कि ज्ञान है, और वह ज्ञान प्राप्त होता है उन कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से करने से। इस प्रकार का त्याग करने से नुकसान क्या होता है भक्तों, कि वह उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाता, जो लाभ उसको प्राप्त होने चाहिए था उस लाभ को वो प्राप्त नहीं कर पाता। कारण कि ऐसे कर्तव्य बुद्धि से करने से जो ज्ञान आने वाला है वह ज्ञान से विमुख रह जाता, ज्ञान से ओतप्रोत नहीं हो पाता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। और जब व्यक्ति को ज्ञान होता है कि ये करने से मुझे ये लाभ होगा और उस अवस्था में वो उस ज्ञान की स्थिति को ही त्याग देता है तो वह उस लाभ से वंचित रह जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह पत्नी, परिवार, राष्ट्र जैसे भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी आसक्ति को त्याग दे और निर्द्वंद होकर शक्रपाणी भगवान के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन करते हुए मुक्त भाव से विचरण करें। भागवत में वर्णन आता है इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, जिसको अपने जीवन को सफल सिद्ध करना है, जिसको अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता, इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना,
और उस प्रेम को इस अवस्था तक पहुंचाना कि हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक धाम को गमन कर सकें। इस जगत में भक्तों थोड़ी सी बीमारी आ जाएगी, कष्ट आ जाएंगे, धन चला गया, ये कोई दुख का कारण नहीं है। जगत में सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। प्राय लोग कहते हैं शेयर मार्केट का भाव गिर गया, मार्केट में व्यापार नहीं है, अनेक प्रकार की समस्याओं को बताते हो, कहते हैं ये सबसे बड़ा दुख है। परंतु अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए, शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब व्यक्ति माता के गर्भ में होता है कितनी असहाय पीड़ा सहन करता है। माता क्या खाती है, क्या पीती है, उसका सीधा सीधा प्रभाव शिशु की अवस्था पर गिरता है। अगर माता तीखा खाती है तो बच्चे को दर्द होता है। एक ही अवस्था में 9 महीने तक एक ही अवस्था में रहना कितना कष्टप्रद होता होगा भक्तों। हमें आधा घंटा 1 घंटा एक जगह पे कथा में बैठना हो, हम अनेक प्रकार से स्थिति परिवर्तित करते हैं और उस शिशु को न चाहते हुए भी विवश होकर 9 महीने तक माता के गर्भ में एक ही अवस्था में रहने के लिए विवश किया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं वो कितना दुख भोगता होगा। और ऐसा एक बार नहीं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए अनेक बार माता के गर्भ में जाता है और वापस आता है, जाता है, आता है, ये स्थिति बनी रहती है। अब कल्पना कीजिए कितना दुख होता होगा। जो बच्चा अपनी माता के गर्भ में है इस दुख को अत्यंत ही गंभीरता के साथ समझता है और उस अवस्था में वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे बाहर निकलिए, मैं बाहर जाकर आपकी भक्ति करूँगा। जब बाहर आता है तब आप देखिएगा बच्चा भक्ति करते हुए देखता है, भजन सुनता है, कुछ कीर्तन चल रहा है तो रोमांचित होता है, प्रसन्न होता है। परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है आजू बाजू का वातावरण घर वालों का ऐसा होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अनेक प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है, उसको एक प्रकार का संसार निर्माण किया जाता है। उसके आस पास में ऐसा दिखाया जाता है कि खिलौने मिलेंगे तो सुखी हो जाएगा, भोजन अच्छा मिलेगा तो सुखी हो जाएगा, अच्छे स्कूल में दाखिला मिलेगा तो सुखी हो जाएगा, ये वस्तु भोग की मिली तो सुखी होगा, ये वस्तु मिली तो सुखी होगा। इस प्रकार वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको सुख की परिभाषा ही परिवर्तित कर दी जाती है। जो उसने भगवान से प्रण लिया था, भगवान को विश्वास दिलाया था, भगवान से जो भगवान को कहकर आया था कि मैं बाहर जाकर भक्ति करूंगा, वो इस समाज है वो भुला देता है। अगर किसी को भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो जाए या माता पिता भक्ति से उसको जोड़ दें तब तो उसके पर बहुत बड़ा करुणा हो जाएगी। अगर नहीं मिला तो वो इसे दलदल में धकेलता जाएगा जहाँ एकमात्र भोग कोई अपने जीवन का उद्देश्य बना लेगा। अभी हमारा क्लास चल रहा था कुछ समय पूर्व, उस क्लास के ऑनलाइन क्लास में एक नन्ही सी 7 वर्ष की बच्ची इतनी ध्यानपूर्वक भागवत कथा का श्रवण कर रही थी भक्तों। उसे देखकर मुझे प्रेरणा मिल रही थी कि कितने धन्य है उसके माता पिता जिन्होंने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए कि बचपन से ही वो भक्ति कार्यों से 1 घंटे तक कौन कथा सुनने के लिए बैठता है भक्तों। सारे के सारे वरिष्ठ लोग हैं वो विचलित थे, इधर उधर ध्यान पटक रहा था, परंतु वो नन्ही सी गुड़िया ध्यान पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी और उसी को देखकर मैं कथा कह रहा था। उसको देखकर मुझे ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी सत्य सिद्ध होती है कि जिस शिशु को बचपन से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। और इसी जन्म में वो इस जन्म मृत्यु के बंधन को, जो कष्ट का कारण है, दुख का कारण है, उसको तोड़कर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करने में सफल होता है, जहाँ पर न किसी प्रकार का कष्ट है, न दुख है, न व्याधि है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य है और दिव्य आनंद का अनुभव है। भगवान के गोलोक धाम का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान का धाम कैसा है। भगवान के धाम में न तो सूर्य है न चंद्रमा है, हालांकि वो होंगे परंतु उन किसी की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पे प्रकाश के लिए। भगवान के शरीर से दिव्य जो कांति निकलती है ना, वो प्रकाश से वहाँ का वातावरण ओतप्रोत रहता है। वहाँ पर व्यक्ति हमेशा एक ही अवस्था में रहता है, न तो बुढ़ापा है, न जरा है, न व्याधि है। अगर किसी को कहा जाए कि आपको अगर एक ही 16 साल की उम्र दी जाए, जो यौवन अवस्था में हमेशा रहो, कौन चाहेगा कि शरीर बूढ़ा हो जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो।
जैसे ही व्यक्ति 40 वर्ष की आयु पार कर लेता है, अनेक प्रकार की बीमारियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां उसको ग्रसित करने लगती हैं और उसका आधा जीवन तो उसके बाद का हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में ही जीवन बीतता है। अतः भक्तों, समय रहते संभल जाइए और बचपन से ही आप नहीं लगे अपने बच्चों को कम से कम भक्ति से जोड़ दीजिए, ताकि वो जीवन में प्रसन्न रह सके और जीवन के अंत में वो भगवान के धाम को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल सिद्ध कर सके। गुरु न सस्या स्वजन्नो न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, देवं न ततस्यात् सम्मोहित मृत्यु। कि जो व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित जन को अगर इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाने में सफल नहीं होता है, ज्ञान के द्वारा भक्ति से जोड़ के उस व्यक्ति को गुरु, माता, पिता, पत्नी, पति और आदरणीय उसको देव, जो कुल देव है, वो बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। अतः जो माता पिता हैं, जो गुरु हैं, उनको समझने वाली बात है कि अपने ऊपर आश्रित जन को कृष्ण भक्ति से जोड़िएगा। जीवन में कुछ टेलीफोन, फोन, मोबाइल, कैमरा नहीं देंगे, चल जाएगा जीवन, परंतु अगर भक्ति नहीं दी ना, उस व्यक्ति का जीवन अधोगति की और प्रगति करेगा। आज आप देखिएगा, सभ्य समाज से आने वाले बच्चे भी नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे हैं, कारण सही संस्कार नहीं दिए गए और आधुनिकता की अंधी दौड़ में इस प्रकार भाग रहे हैं, उनको लगता है कि जीवन में मात्र भोग ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और उस भोग को करके कोई व्यक्ति सुखी न हुआ है, न होगा, न भूतो न भविष्यति। ये आचार्यों के वचन है और आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति समस्त प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण होने के उपरांत भी दुखी है। यह हमें दर्शाता है कि शास्त्रों की वाणी 100% सत्य है। अतः इससे सबक लेते हुए, शिक्षा लेते हुए हमें स्वयं को भक्ति अंगीकार करनी है और अपने बच्चों को भी भक्ति के मार्ग पर मोड़ें और उनको सही संस्कार दें। भागवतम का प्रसंग भक्तों, ध्रुव महाराज का 4वें स्कंद में वर्णन आता है कि जब उनकी सौतेली माता सुरुचि अपने अनेक अपशब्दों से उनका हृदय आहत कर देती है और वो रोता बिलखता अपनी माता सुनीति के पास जाता है, तब सुनीति बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हुए कहती है कि जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आ रहे हैं। और तुम्हारी सौतेली माँ ने भले क्रोध में आकर, भले ही द्वेष से, ईर्ष्या से ओतप्रोत होकर तुम्हें शिक्षा दी है कि भगवान श्री विष्णु की भक्ति कीजिए, परंतु ये 100% सत्य है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, भगवान श्री विष्णु की कृपा के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। माता सुनीति कहती है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचने का कार्य किया भगवान की कृपा से। इस जगत में जिसने भी जो भी उत्तम पद प्राप्त किया है, भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त कर सकता। अतः तुम्हें अपनी सौतेली माँ के उस वचनों को सत्य प्राप्त जीवन में धारण करते हुए वन में जाकर तपस्या करनी होगी। माता सुनीति अपने आदर्श द्वारा सिखा रही है कि अपने बच्चे को कौन माता चाहेगी कि 5 साल के नन्हे से शिशु को वन में जाने के लिए प्रेरित करे, परंतु अपने बच्चे के लिए क्या हितकारी है, क्या लाभदायक है, वह निश्चित रूप से माता पिता को विचार करना चाहिए। इसलिए वैदिक सभ्यता में माता पिता 5 वर्ष की आयु में ही अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज देते थे, जहां वो लगभग कई वर्षों तक रहकर उचित शिक्षा ग्रहण करके फिर घर को लौटते थे। तब उनके चरित्र का ऐसा निर्माण हो जाता था कि वो जीवन में, जो सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, वहाँ पर उनको दुखों को, कष्टों को सहन करते की शक्ति प्राप्त होती थी, सामर्थ्य प्राप्त होता था और जीवन को अच्छे से जी पाते थे। आज बचपन से हम अपने बच्चों को भोग वृत्ति सिखा रहे हैं। बच्चा नन्हा सा होता है, उसको फ़ोन से लेकर अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की जड़ी लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं। हमें लगता है हम बच्चों से प्रेम करते हैं, परंतु ये प्रेम नहीं, ये बच्चों का अहित है। बच्चों को भोग नहीं, बच्चों को त्याग के विषय में शिक्षा दीजिए, त्याग सिखाइएगा भक्तों। और जब बच्चा बचपन से भोगवृत्ति प्राप्त हुई है, कुछ दुख आते हैं, भले वो एग्जाम में कुछ मार्क्स कम आ गए हो, किसी माता पिता ने कुछ अपशब्द कहे हो, या गुरुजनों ने कुछ शब्द कहे हो, किसी मित्र ने, किसी फ्रेंड ने कुछ शब्द कहे हो, उससे आहत होकर इतने निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि जीवन का अंत कर देते हैं। इतना सुंदर शरीर, भगवान की इतनी सुंदर गिफ्ट प्राप्त हुआ था, उसको एक ही क्षण में समाप्त कर देते हैं। अगर बचपन से त्याग का कुछ सिखाया होता, उस अवस्था में कुछ संकट भी आते, कष्ट भी आते, बच्चा विचलित नहीं होता। महाराणा प्रताप का दृष्टांत भक्तों, जो बचपन से ही
त्याग के विषय में श्रवण किया था। नन्ही सी आयु में उनके पिता ने घर से तलहेटी भेज दिया था और वहां पर रहकर उन्होंने इतने सुंदर सिद्धांत सीखे भक्तों, और घर परिवार में उनकी माता ने भगवत गीता और भागवतम रामायण के आधार पर माता जयवंता बाई ने बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान करी। और उसी का फल भक्तों, जो राज परिवार में पले बड़े बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु जब कुछ कारणवश वन में जाना पड़ा, 12 वर्षों तक उन्होंने वन में रहकर घास की रोटी खाई भक्तों। जो घर में फले बड़े थे, बहुत ही सुंदर भोजन खाने वाले थे, घास की रोटी खाने के लिए भी पीछे नहीं हटे भक्तों। और उसके बाद ऐसा युद्ध लड़ा भक्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, आज भी लोग बच्चे बच्चे को याद है। वही महाराणा प्रताप सूरवीर, ऐसे महापुरुषों के विषय में जब बच्चों को सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, उस बच्चे के अंदर सामर्थ्य आएगा, उस बच्चे के अंदर ऐसी वीरता का संसार होगा जो आगे चलकर देश और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होगा, न कि सिर्फ और सिर्फ किसी बातों से आहत होकर जीवन का अंत करने के लिए आहत होगा, तैयार होगा। अतः निर्भर आप करता है अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। इस जगत के नाचने गाने वाले लोगों के विषय में उनको अपना आइडल बनाना चाहते हैं, या महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, प्रभु श्री रामचंद्र का आदर्श बताएं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण कराएं, हनुमान जी का सेवा का भाव बताएं, भगवान भोलेनाथ का त्याग का भाव बताएं कि संसार की प्रसन्नता के लिए, संसार के सुख के लिए विष का भी पान करना पड़े करेंगे, परंतु पीछे नहीं हटेंगे। जब ऐसे चरित्रों का सुनेंगे ना, बच्चे के अंदर स्वाभाविक ही ऐसी ऊर्जा का संसार होगा जो देश और राष्ट्र का नाम रोशन करने में हमेशा अग्रणी होंगे। श्री कृष्ण के पवित्र नाम सर्व मंगलकारी हैं, क्योंकि वे उनके दिव्य प्राकट्य तथा बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए इस जगत में किए जाने वाले उनके कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम और उनकी कथाएं बहुत ही सर्व मंगलकारी हैं, क्योंकि भगवान का नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप है वो ध्वस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो सारा का सारा अंधकार है वो जला जाता है, उसी भांति जब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण होता है, वहां से सारे के सारे अमंगल है वो भाग जाते हैं। जिस प्रकार सिंह की गर्जना से छोटे मोटे वन के पशु पक्षी हैं वो भाग जाते हैं, उसी भांति भगवान के दिव्य नाम का श्रवण करने से वहां के अमंगल रूपी कामनाएं हैं, अमंगल रूपी वहां के जो शत्रु हैं वो स्वतः ही भाग जाते हैं। और भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, और हृदय के अंदर अनेक प्रकार के जो राक्षसी प्रवृत्ति के अनर्थ भरे पड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धरा पर अवतरित होकर अनेक राक्षसों का वध किया, अनेक प्रकार के असुरों का संहार किया, उसी भांति जब हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण करेंगे, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे, तब हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ है वो एक एक करते स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जब हम विजयदशमी को रावण का पुतला जलाते हैं, दशहरा को, तब उस पुतला को जलाने वाले को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि जिस रावण को मैं जला रहा हूं, क्या मेरे अंदर वह सामर्थ्य है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र के आदर्शों को जीवन में पालन करता हूं। रावण को जलाने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं था सिवाय प्रभु श्री रामचंद्र के। भगवान श्री रामचंद्र के जैसे आदर्शों को जीवन में पालन करने वाला व्यक्ति को ही रावण को जलाना होगा। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति जो अनेक प्रकार के लोभ, लालच, कामनाओं से ओतप्रोत है, अनेक बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालता है, वह भी कहता है कि रावण है वो अधर्म का प्रतीक था और रावण को जलाना अधर्म पर धर्म की विजय होगी। हाँ, प्रथम दृष्टि में वो सही है, परंतु आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रावण बचा हुआ है, रावण का स्वभाव बचा हुआ है, जो अनेक लोगों को दबाने की भावना है, माताओं बहनों पर कुदृष्टि डालने की भावना है, उसको समाप्त करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र को हमारे हृदय में प्राकट्य करवाना होगा। और भगवान को आह्वान करने का तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जब हम भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य नामों का उच्चारण करेंगे, भगवान हमारे हृदय में विराजमान होंगे और जब भगवान का प्राकट्य होगा, रावण रूपी अनर्थ है वो धीरे धीरे स्वतः ही भाग जाएंगे, हमारे अनर्थ है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। और वहाँ पर भगवान के दिव्य भक्त, विभीषण जैसे दिव्य भक्त और अनेक प्रकार के महात्माओं का प्राकट्य होगा और उस अवस्था में व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होगा। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में लगे व्यक्ति को इस भाव से कि जो सकाम कर्म कर रहा है उसके कर्म बंधन का कारण बनेगा, उसको त्यागना नहीं चाहिए। उस धन के जो फल है उसको भगवत सेवा में, कृष्ण भावनामृत की सेवा में लगाना होगा। और जो प्रातःकाल जल्दी उठने का भाव है उसको त्यागे बिना उसे कृष्ण भक्ति का एक अंग मानकर उसको स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा ऐसा त्याग रजोगुणी त्याग माना जाएगा। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। राजसी कर्म का फल जो त्याग है उसका फल भी बहुत ही दुखदायक होता है। अगर कोई व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में आकर कर्म का त्याग करता है तो उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः आपसे निवेदन है कि ज्ञान से आप्लावित होने के उपरांत भी मात्र और मात्र कष्ट के भय से, दुखों के भय से उस कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। यही श्लोक का सार है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।